कैथल के अंदर जो अवैध कॉलोनी है उन पर पीला पंजा चला, तो फिर पुंडरी के अंदर भी अवैध कॉलोनी पनप रही हैं। तो वहाँ पर अवैध जो कब्जे हुए हैं, अवैध कॉलोनी कटी हुई हैं, तो वहाँ पर डीटीपी साहब ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो फिर पुंडरी के अंदर जो अवैध कॉलोनी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मेरे संज्ञान में आया है कि जो ये अवैध कॉलोनी है इनके ऊपर विधायक का पूरा साथ है, उनका पूरा इसके अंदर हिस्सेदारी है। साथ में गुरु ब्रह्मानंद कॉलोनी है, साथ में आप इधर देख सकते हैं, साथ में गुरु ब्रह्मानंद कॉलोनी है। इसके साथ लगते ही ये जो 8.5 किले थे और 1.5 किले और मिला के 10 किले एकड़ है, यहाँ पर कॉलोनी काटी गई है। और सब जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ तो सीवरेज नहीं डला, लेकिन जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेना देना नहीं, यहाँ पर खेत की ज़मीन है, यहाँ पर सरकारी पैसे से सीवरेज डलवा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भूमाफिया लोग हैं पुंडरी के अंदर, विधायक की पूरी सरपरस्ती के ऊपर, और मैं तो बिल्कुल ठोक बजा कहता हूँ, इसके अंदर विधायक का भी हिस्सेदारी है। मुनाफा कमाने के लिए औने पौने दामों पर जो ये ज़मीन खरीद कर यहाँ पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये कॉलोनी काटी गई है, लोगों को महंगे महंगे दामों में बेची जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और आज कैथल की टीवी की टीम पुंडरी के गुरु ब्रह्मानंद कॉलोनी के साथ वाला इलाके में पहुंची है, जहां पर एक बार फिर जजपा के पूर्व प्रत्याशी राजू ढुलपाई ने रणधीर गोलन और उनके अन्य साथियों पर ताबड़तोड़ तरीके से आरोप लगाए हैं कि रणधीर सिंह गोलन जो पुंडरी के विधायक हैं, उनकी छत्र छाया में पुंडरी में अवैध कॉलोनी जो है वो निर्माण जो है वो की जा रही है, पनपाई जा रही है। इसमें तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस इलाके की। ये 10 एकड़ की ज़मीन में इस कॉलोनी का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। फ़िलहाल सड़कें जो हैं वो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कच्ची जो है वो बनाई गई हैं, लेकिन वहीं आपको एक तस्वीर मैं दिखाऊँ कि इन सड़कों के अंदर सीवरेज की व्यवस्था जो है वो भी बना दी गई है, सीवरेज जो है वो डाल दिए गए हैं। लेकिन हम इन आरोपों की अभी फ़िलहाल पुष्टि नहीं करती कि ये कॉलोनी वैध है या अवैध है। इसकी जानकारी हम विभाग से जानेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये कॉलोनी अवैध है या वैध है। लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा इस न्यूज़ के माध्यम से, आप ठीक मेरे पीछे ये जो कॉलोनी देख रहे हैं गुरु ब्रह्मानंद कॉलोनी है, बिल्कुल पीछे जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वैध है और अप्रूव्ड है। इस कॉलोनी में अभी तक किसी तरह की सीवरेज व्यवस्था नहीं है। काफ़ी बार लोग जो है संबंधित विभाग को शिकायत दे चुके हैं कि हमारी जो कॉलोनी है उसमें सीवरेज व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अवैध कॉलोनी जिसको बताया जा रहा है, जो राजू ढुलपाई हैं, जजपा के नेता हैं, उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि अवैध कॉलोनी, उस अवैध कॉलोनी के अंदर सीवरेज व्यवस्था जो है वो डाल दी गई है। बहुत बड़ा सवाल कि एक वैध कॉलोनी में तो सीवरेज व्यवस्था नहीं है जनाब, लेकिन अवैध कॉलोनी में सीवरेज व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई है, मतलब डाल दी गई है। जब इसमें प्लॉट बनेंगे तो कनेक्शन करके उनको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम जो राजू ढुलपाई मौके पे मौजूद हैं उनसे भी जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और इस मामले को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। लेकिन हम संबंधित विभाग यानी डीटीपी विभाग से भी जानेंगे कि इस कॉलोनी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अवैध कॉलोनियों पर डीसी उपायुक्त प्रदीप दहिया के आदेशानुसार अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। कैथल के लगते इलाके में जो अवैध कॉलोनियां पनप रही थी उन पर पीला पंजा चलता हुआ देखा है। लेकिन क्या डीटीपी विभाग की जानकारी में इस कॉलोनी की भी जानकारी है, क्या ये अवैध है या वैध है, उसकी जानकारी भी हम डीटीपी विभाग के जो अधिकारी हैं अनिल नलवार जी, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इस मामले में क्या कहना चाहेंगे। अगर ये वैध है तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, या अवैध है तो क्या इस जो कॉलोनी जो अवैध बताई जा रही है क्या इस पर भी अब डीटीपी विभाग द्वारा पीला पंजा चलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल राजू ढुलपाई से जानते हैं कि वो पूरा मामला क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। साथियों के पिछले दिनों अभी कैथल के अंदर अखबार के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मैंने ये पढ़ा कि आदरणीय डीटीपी साहब ने कैथल के अंदर जो अवैध कॉलोनी है उन पर पीला पंजा चलाया। तो मेरे संज्ञान में मामला आया कि जब कैथल के अंदर जो अवैध कॉलोनी है उन पर पीला पंजा चला, तो फिर पुंडरी के अंदर भी अवैध कॉलोनी पनप रही हैं। तो वहाँ पर अवैध जो कब्जे हुए हैं, अवैध कॉलोनी कटी हुई हैं, तो वहाँ पर डीटीपी साहब ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो मैं आज इसी कड़ी के अंदर आपके सामने आया हूँ और मैं उसी मौके की जगह पर खड़ा हूँ कि यहाँ पर जो 10 एकड़ ज़मीन है पुंडरी के अंदर, इस पर अवैध कॉलोनी काटी गई है। और गौरतलब बात यह है कि कॉलोनी काटी ही नहीं गई, यहाँ पर सरकारी फंड से
यहाँ पर सीवरेज भी है, वो भी दबवाए गए हैं। और यहाँ पर ब्लॉक्स भी अभी गलियों में जो बनी हैं उन पर ब्लॉक्स भी अभी उतरे हैं। तो मैं आपके माध्यम से डीटीपी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने कैथल के अंदर कार्रवाई की है तो फिर पुंडरी के अंदर जो अवैध कॉलोनी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो मेरे संज्ञान में आया है कि जो ये अवैध कॉलोनी है इनके ऊपर विधायक का पूरा साथ है, उनका पूरा इसके अंदर हिस्सेदारी है। तो मैं आज आपके सामने ये चीज़ देखने के लिए आया हूँ, दिखाने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर जो अवैध कॉलोनी काटी गई है कि उस पर किस किस व्यक्ति का कब्जा है और ये यहाँ पर क्यों पनपी है। कौन से एरिया के साथ लगते हैं ये इलाका है? ये मोहन जी यहाँ पर ये साथ में गुरु ब्रह्मानंद कॉलोनी है, साथ में आप इधर देख सकते हैं साथ में गुरु ब्रह्मानंद कॉलोनी है। इसके साथ लगते ही ये जो 8.5 किले थे और 1.5 किले और मिला के 10 किले एकड़ है, यहाँ पर कॉलोनी काटी गई है। और सबसे कमाल की बात ये है जो यहाँ सामने जो ब्रह्मानंद कॉलोनी है जहाँ पर 80% रिहायशी इलाका है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ना वहाँ गलियाँ कच्ची हैं, वहाँ ना सीवरेज की व्यवस्था है। मैं 3-4 बार मैं लिख के दे भी चुका हूँ पब्लिक हेल्थ वालों को, वो अभी तक वहाँ पर सीवरेज नहीं डला है। वहाँ पर जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ तो सीवरेज नहीं डला, लेकिन जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेना देना नहीं, यहाँ पर खेत की ज़मीन है, यहाँ पर सरकारी पैसे से सीवरेज डलवा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भूमाफिया लोग हैं पुंडरी के अंदर, विधायक की पूरी सरपरस्ती के ऊपर, और मैं तो बिल्कुल ठोक बजा कहता हूँ इसके अंदर विधायक का भी हिस्सेदारी है। मुनाफा कमाने के लिए औने पौने दामों पर जो ये ज़मीन खरीद कर यहाँ पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये कॉलोनी काटी गई है, लोगों को महंगे महंगे दामों में बेची जाएगी। और इस बात का मैं तो उन बोले वाले लोगों से मेरी अपील है कि अवैध कॉलोनी है कि वो अपने यहाँ मकान ना बनाए, यहाँ प्लाट ना ले, कहीं आने वाले समय पर यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है, उनका पैसा डूबने वाला है। अवैध कॉलोनी है, अधिकारियों से आपने अभी तक बात नहीं करी कि मैंने बात की है, मैं अभी आपके सामने डीटीपी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं फ़ोन करूँगा आपके सामने भी कि मुझे इस बात का बताएं डीटीपी साहब कि जो ये पुंडरी के अंदर कॉलोनी है ये आपके संज्ञान में है या आपने सरकार की तरफ से कोई लेटर जारी किया है कि भाई आप इन कॉलोनियों को काटें और ये कॉलोनी वैध है। और जो नगर उसके पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं उनसे भी बात? बिल्कुल, मैं पब्लिक हेल्थ के भी एक्शन साहब से, एसडी साहब से उनसे बात करूंगा कि उनसे पूछने काम करूंगा कि भाई ये आपने ये जो यहाँ पर सीवरेज डाले हैं ये किसकी परमिशन से डाले हैं और ये सरकारी खजाना कहाँ से आया है और कहाँ से पैसे आए हैं। जो गुरु ब्रह्मानंद जो कॉलोनी की बात करें ये अप्रूव्ड है? ये बिल्कुल अप्रूव्ड कॉलोनी है, यहाँ पर कोई सीवरेज नहीं है, यहाँ रिहायश है। नहीं दे रहा है। तो अवैध कॉलोनी है आपकी नज़र में ये? बिल्कुल अवैध, ये अवैध कॉलोनी है, आपके सामने ही है। ये तो सरकार की गाइडलाइंस है आपके सामने कि भाई डी साहब का भी आदेश था कि हम उसके अंदर। हेलो हेलो जी, एसडी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। मैं एसडी साहब आपसे एक बात पूछ रहा था कि ये गुरु ब्रह्मानंद कॉलोनी है अपनी पुंडरी के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। और इसकी बैक साइड में ये कॉलोनी है कोई 8.5-9 एकड़ के अंदर। अच्छा जी। तो यहाँ पर सीवरेज डाले गए हैं एसडी साहब, ये आपकी नॉलेज में है या आपने डलवाए हैं, किस तरीके से हैं एसडी साहब? ना जी, आपने नहीं डाले, ना ही कोई इनका एस्टिमेट है। तो ये फिर कैसे, ये कैसे डले हुए सीवरेज आपकी नॉलेज में नहीं है एसडी साहब? ना जी, कोई कॉलोनाइजर है उसने अगर पर्सनल डाले होंगे जी, हमारी नॉलेज में नहीं है, हमने नहीं डाले। तो आपने नहीं डाले, तो आपने इसमें संज्ञान लिया सीवरेज कैसे डल सकते हैं, ये पाइप कैसे जी, ऐसे को किसी तरीके से तो डल नहीं सकते एसडी साहब। पब्लिक हेल्थ के बगैर, पब्लिक हेल्थ की परमिशन के बगैर कैसे डल सकते हैं? सीवर तो ऐसा है जी, अगर कोई हमारे एग्जिस्टिंग सीवर तक जोड़ने के लिए कोई आदमी आता है तो उसको तो हम रोकते हैं कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क, अब किसी ने डाल के छोड़ लिया तो हमारा तो कोई नेटवर्क ही नहीं है जी वहाँ। तो फिर ये लोगों को मिसगाइड करने के लिए है। अगर अब इन्होंने सीवरेज डाले हैं एसडी साहब, तो फिर कल ये फिर आपसे ये जुड़वाने के लिए भी आएंगे, तो फिर कैसे करेंगे आप सर? ये तो कोई नेटवर्क ही नहीं है जी वहाँ पे किसी भी टाइप का। पब्लिक हेल्थ ने नहीं डाले ना यहाँ पे? ना जी ना। ठीक है, थैंक यू सर। तो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी पब्लिक हेल्थ के अधिकारी आपके सामने कह रहे हैं कि भाई हमने सीवरेज नहीं डलवाए, और जब ये हमसे कोई नेटवर्क के लिए जुड़वाने के लिए आएंगे तो फिर हम संज्ञान लेंगे। तो आप ये बात मान के चलिए कि ये लोगों को इस बात का मिसगाइड करके कि भाई यहाँ पे सीवरेज डल चुके हैं। सीवरेज किस चीज़ के डले हैं? जब इसकी कनेक्टिविटी सरकार के नुमाइंदों के साथ नहीं होगी, विभाग के साथ नहीं होगी, तो वो पानी कहाँ जाएगा?
चलिए डीटीपी विभाग में भी फोन कर रहे थे आप नरवाल जी को। मैं अभी नरवाल साहब को फ़ोन करता इसके हूँ। साथ साथ मेरा एक सवाल राजू जी है, आप जी। कह रहे हैं कि यदि ये अवैध नहीं है, मेरा सवाल ऐसा है कि आप कैसे कह सकते हैं अवैध है? अवैध नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे विधायक साहब? मैं कृष्ण जी, मैं वही तो बात कहता हूँ, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इन पे विधायक जी का पूरा हाथ है। और विधायक जी अगर ऐसे कहते हैं कि उनके मामले उनके नॉलेज में ये मैटर नहीं है और ये अवैध कॉलोनी नहीं है, तो फिर विधायक जागरूक विधायक है पुंडरी के, तो उनके नॉलेज में होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि 3 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। टीटीपी को बोलें, डी साहब को बोलें, यहाँ गलियाँ पड़वाई, लोगों को जो पैसे डुबोने का काम कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने कॉलोनी काटी है उन कॉलोनी नज़र पर कार्रवाई करवाएं। यदि विधायक कार्रवाई नहीं करवाते तो आप तो जो मेरे आरोप सत्य साबित होंगे। आप भी तो जेजेपी, आप भी तो मौके की मैं सरकार में आपके सामने बिल्कुल, डीटीपी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं डीसी साहब को लिखित में मांग करूंगा, शिकायत दूंगा कि अवैध कॉलोनी है। डी साहब ने कहा है कि जहां भी अवैध कॉलोनी होती है, मेरे जो मामला है मेरे संज्ञान में लेकर आएँ, मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। मैं डी साहब के नाम डीटीपी को लेटर लिखूंगा कि ये पुंडरी के अंदर अवैध कॉलोनी है, यहाँ पर जो गलियाँ बनी है उनको उखाड़ने का काम करें, जो सीवरेज ये डलवाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, इनको खुड़वाएं, लोगों को जागरूक करवाएं। पहले भी बहुत सारे आरोप आप लगा चुके हो, शिकायत दे चुके हो, लेकिन कोई कार्रवाई तो मनदीप जी, मेरी बात सुनिए। कार्रवाई करना सरकार का काम है, सरकार कार्रवाई करती है नहीं करती है, सरकार, मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ, मेरा काम लोगों को जागरूक करना है, लोगों की आवाज़ उठाना है। मैं तो डिप्टी सीएम साहब को भी, सीएम साहब को भी, ये महकमा सीएम साहब का है, मैंने आपके माध्यम से ये मसला उठा दिया है, तो क्या सीएम साहब का फर्ज नहीं बनता कार्रवाई करने का? क्या आपके मुख्यमंत्री नहीं बातों पे मानते? कार्रवाई नहीं होती तो आपका भी तो फर्ज बनता है सर, क्योंकि मेरा जब मैं आवाज़ उठाऊंगा, मेरा फर्ज ये बनता है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, मैं तो जो हर गलत काम होगा उसको उठाऊंगा। ये जनता को देखना है, अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता नहीं देखेगी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आपकी बात पे संज्ञान नहीं ले रहे, कौन नहीं लेता? आपने शिकायत दी, पिछली भी शिकायत दी। हाँ, मैं क्यों लेता, क्यों नहीं है उप मुख्यमंत्री जी? अभी अगर उप मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेंगे तो मैं आवाज़ नहीं उठाता क्या? आपने पहले आवाज उठाई। मैंने आपको पहले बोला कि भाई हम गठबंधन के अंदर हैं, जो मैंने उप मुख्यमंत्री के मामला संज्ञान में लाया वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आता है, तो मुख्यमंत्री को क्या लालच है विधायक से, उनको क्या ज़रूरत है कि वो उस पर कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं करते हैं? वो तो पंचायत डिपार्टमेंट का मामला था, आपने जो उठाया मैं था। फिर उसमें कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? डिप्टी वाले में कहाँ हुई? तो उसमें यही वाली कार्रवाई नहीं हुई थी? दोबारा बताइए। पिछले आप मुझे पिछले मामलों को छोड़ के इस अवैध कॉलोनी को लेकर आगे की लड़ाई कहां तक चलेगी? लड़ाई 100% तक इस यहाँ से इन गलियों को खुड़ाया जाएगा, इन पर कार्रवाई नहीं करी जाएगी। मैं आपके सामने हूँ, मैं डी साहब से भी और डीटीपी साहब से, अगर नहीं होगा तो 1 हफ्ते के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे जिला स्तर के ऊपर इन अवैध कॉलोनियों के, और डीटीपी के खिलाफ भी। और डी साहब नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम डी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई प्रदर्शन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? चाहे सरकार का, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम सरकार के अंदर तो अपनी आंखें बंद कर लें, कोई गलत काम होता रहे तो उसको हम छोड़ दें। ये आपके सामने नहीं है, या भोले भाले जो लोग यहाँ पर जो अपने पूंजी लगाकर, अपनी कमाई लगाकर यहाँ पर प्लॉट खरीदेंगे, वो मकान बनाएंगे। अब सामने एक भाई का मकान बन रहा है, अगर कल यहाँ को कार्रवाई होती है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो पूरी कमाई है वो यहाँ पर लगा दी, इनको मिसगाइड करके ये प्लॉट दे दिए गए, मकान बन गए हैं, तो इनका क्या कसूर है? मेरा मकसद इन लोगों को, भोले भाले लोगों, पुंडरी के लोगों को जागरूक करना है कि ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर औने पौने दामों में ज़मीन खरीद कर, और मेरे को तो ये भी संज्ञान में आया है कि जो ये ज़मीन है ये बैंक से औने पौने दामों में खरीदी गई है सेटिंग करके, और उसके बाद इन पर कॉलोनी काटी गई है। यदि आपकी अधिकारी इस हफ्ते में कार्रवाई नहीं करते तो प्रदर्शन के साथ साथ तो क्या मानते हैं कि अधिकारी विधायक से के दबाव में काम कर रहे हैं? 100% करते हैं जी, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं करते तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, डीटीपी साहब ने परसों कार्रवाई की है कैथल के अंदर, तो यहाँ करके दिखाएं, यहाँ भी तो करें। डीटीपी कोई अकेले कैथल के नहीं है। आपने कहीं शिकायत दी है इस मामले को लेकर? डीटीपी विभाग में मैं अभी आपके सामने यहाँ पे आया हूँ, और मैं लिखित शिकायत मैं आज ही डीसी साहब को रिटर्न में लिख के मैं डी साहब को दे के आऊँगा, और उसकी जो प्रति है मैं आपको 3-4 दिन के अंदर मैं दिखाऊंगा कि डी साहब उस पर कार्रवाई करते, ठीक है? नहीं फिर हम दोबारा कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि हमने शिकायत दी थी, मैंने मुद्दा उठाया था, अवैध कॉलोनी थी, वहाँ पर अवैध गलत काम हो रहे हैं, कि कार्रवाई करते ही नहीं करते हैं, वो आपके सामने लाऊंगा। फिर मैं उसके बाद अगर वो कार्रवाई नहीं होती फिर हम प्रदर्शन भी करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले आपने उठाए तो थे, इसका क्या कारण समझा जाए? अगर आप दोबारा चुप होते हो, हफ्ते बाद कोई कार्रवाई नहीं करते आप भी? मैं क्यों चुप होऊंगा मनदीप भाई? अगर हमें कोई लालच होता है, मैं तो अब तक इतनी कार्रवाई जो अवैध पुंडरी के अंदर हो रहे हैं, मैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता आ रहा हूँ। अगर हमारी कोई आवाज़ दबा सकता तो अब तक की हमारी आवाज़ दब दी होती। मेरा मकसद ये है, मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, जैसे कि हम सरकार के बेसिक नुमाइंदे हैं, मेरा मकसद पुंडरी के लोगों को जागरूक करना है, जो ये गलत काम कर रहे हैं इनके खिलाफ लोगों को जागरूक करना है, कार्रवाई करना सरकार का काम है, हम सरकार को लिखित में दे रहे हैं। तो ये बात आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब हम कोई आवाज़ उठाते हैं, अगर कोई कहता है कि राजू पाई तो गलत आरोप लगाता है, तो फिर वो अपनी उस बात को सामने आकर
मेरे आरोपों को गलत करें। मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, अगर इसके अंदर विधायक की हिस्सेदारी नहीं है तो फिर विधायक जी इन अवैध कॉलोनियों के ऊपर 3 दिन के अंदर कार्रवाई करवाएं, फिर मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत था और विधायक जी सही थे। एक बार दोबारा डीटीपी विभाग को फोन करें। प्रदर्शन वगैरह कुछ करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे जी, धरना नहीं, हम प्रदर्शन करेंगे। एक बार डीटीपी विभाग को दोबारा फोन लगवा लेते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल चलो बस ठीक है।